तो यार वो चैप्टर पालमपुर गांव के ऊपर है और गांव में मोस्टली लोग फार्मिंग करते हैं। यही उनका एक लौता सोर्स ऑफ इनकम है। और भाई कौन इस धरती पे पैसे कमाना नहीं चाहता। अंबानी को देख लो, इतना कमा चुका है फिर भी रुक नहीं रहा, पता नहीं कितनी बड़ी डकार मारेगा। तो दोस्तों फार्मर्स को पैसे मिलते हैं उनकी फसल से। अगर फसल ज्यादा तो पैसे ज्यादा। तो एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, राइट 3 मेथड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। यानी कोई भी 3 तरीके बताओ जिससे ज्यादा फसल मिले। तो तुम सोच रहे होगे सिंपल है, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि ज्यादा जमीन पर खेती करो तो ज्यादा फसल उगेगी। तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। पर दोस्तों हम एक ऐसे टाइम में आ गए हैं जहां सारी जमीन जिस पर हम खेती कर सकते हैं वो लिमिटेड हो गई है। बल्कि खेती के लिए जमीन हर साल कम होती जा रही है क्योंकि उनकी जगह हाईवे, फैक्ट्री, नए घर रोज बनते रहते हैं। तो अगर ये लैंड वाला पॉइंट तुम्हारे मम्मी पापा लिखते तो शायद उन्हें 1 मार्क्स मिल जाता, पर तुम्हें इस पॉइंट का कुछ नहीं मिलने वाला। इसे कहते हैं घोर कलयुग। तो अगली बार जब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स अपनी पढ़ाई के कोई टॉप करने की कहानी सुनाए कि कैसे वो 75% लेके आए, तो कह देना पापा आपके टाइम में सिलेबस भी कम था फिर भी आपके कम मार्क्स आते थे, और मेरे टाइम में सिलेबस इतना ज्यादा हो गया है तब भी आपसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं, असली में मत बोल देना। तो फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस करना। मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन है टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी एक साल में 1 से ज्यादा बार फसल उगाना। जैसे रेनी सीजन में बाजरा या ज्वार उगा दिए, फिर अक्टूबर से दिसंबर पोटैटो, और फिर विंटर सीजन में गेहूं उगा दिए। तो ये एक मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल था। अब सेकंड पॉइंट है यूजिंग ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जैसे पहले हम लोग गाय का गोबर यूज करते थे फर्टिलाइजर के तौर पे, अब केमिकल फर्टिलाइजर आ गए हैं। ये सब हुआ था 1960s में जब इंडिया में द ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इसमें फार्मर्स को HYV सीड्स के बारे में बताया गया और उन्हें यूज करने की सलाह दी गई। ये सबसे पहले हरियाणा और पंजाब में हुआ था और इससे सबसे ज्यादा व्हीट एंड राइस क्रॉप को प्रॉफिट हुआ। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये सीड्स पहले से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा यील्ड देते थे, यानी क्रॉप प्रोड्यूस करते थे। थर्ड पॉइंट है मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स लाइक ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स एटसेट्रा हेल्प्ड अस इन हायर यील्ड। वो कैसे? यार ट्यूबवेल अच्छे से खेत में पानी देता है, ट्रैक्टर थ्रेशर की प्रोडक्टिविटी ह्यूमन से अच्छी होती है जिसके कारण ज्यादा अच्छी फसल होती है। तो चलो अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बुरी साइड देखते हैं। HYV सीड्स का एक ड्रॉबैक है, इन सीड्स को बहुत सारा पानी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती थी। सेकंड, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। थर्ड, ट्यूबवेल का पानी जमीन के अंदर से आता है जिस कारण ग्राउंड वाटर बहुत कम हो जाता है और वाटर टेबल बहुत नीचे चली जाती है। और इतना ज्यादा पढ़ाने के बाद मेरी एनर्जी भी नीचे चली गई है। मैं अपने आप को रिचार्ज करके आता हूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।